Evening, everyone, and welcome back to an Academy Let's Crack CLAT. Now, I hope I'm perfectly audible and visible too. And आज के सेशन में हम उस एक थॉट के बारे में डिस्कशन करेंगे which I can understand is going through many of your minds. I mean, going through the minds of many of us, है ना? That is कि क्या हम CLAT 2025 के लिए ड्रॉप कंसिडर करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ अस आर आइदर गेटिंग फ्री फ्रॉम आवर बोर्ड्स एग्जामिनेशन, या हमारे बोर्ड्स हो चुके हैं, या अगर हम बोर्ड्स नहीं भी दे रहे थे तो अभी हम ओलेट एग्जामिनेशन के साथ साथ इस कंफ्यूजन में भी चल रहे हैं कि हम ड्रॉप लें या ना लें. तो आज मैं उन सारी चीज़ों के बारे में बात करूंगा. एंड बीइंग अ ड्रॉपर माई सेल्फ, आई कैन अंडरस्टैंड कि क्या कुछ थॉट्स या क्या कुछ कंसर्न्स चल रहे होते हैं, क्योंकि बेसिकली अब आप उस एज में हो कि जहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि आपके साथ वाले, आपके दोस्त किसी ना किसी कॉलेज में एंटर कर रहे हैं. हो सकता है आपके साथ में बहुत सारे ऐसे भी हों जो आपके साथ तैयारी कर रहे थे, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट एंड दे गॉट थ्रू इट, बट यू समहाउ योर डे वाजंट गुड ऑन दैट डे एंड वी कुडंट. बट वो कंसर्न, वो थॉट कहीं ना कहीं चल रहा होगा सबके दिमाग में कि क्या हमें ड्रॉप ले लेना चाहिए, या क्या ड्रॉप लेना बहुत ही बुरा डिसीजन होगा, या ड्रॉप लेना अच्छा डिसीजन भी हो सकता है. ठीक है. नाउ बिफोर एंटरिंग इनटू द थिंग्स व्हिच वी शुड कीप इन आवर माइंड, नाउ द फर्स्ट एंड द foremost थिंग व्हिच वी नीड टू आस्क आवरसेल्फ इज कि व्हाई डू यू वांट टू टेक द ड्रॉप, व्हाई. ठीक है. ड्रॉप लेके क्या करना होगा वो तो हम आराम से फिगर आउट कर लेंगे, उसमें दिक्कत नहीं होगी. बट द सबसे बड़ा जो क्वेश्चन जो आपको अपने आप से पूछना चाहिए, व्हाई डू यू वांट टू टेक अ ड्रॉप. देखो, मैं शुरुआत में ही बता देता हूं, अगर हमारा कंसर्न या हमारा पर्सपेक्टिव इतना है कि ठीक है यार 2-3 महीने आराम कर लेंगे और उसके बाद अगस्त ऑनवर्ड्स देखेंगे कैसे तैयारी करना है नहीं करना है. एंड लास्ट ईयर तो पेपर भी इस तरीके का आया था कि आखिरी के 2 महीने में पढ़ के हो जाता. हर बार किस्मत उतनी खराब नहीं होती है जितनी पिछली बार एक सीरियस स्टूडेंट की थी. जिस हिसाब का पेपर आया उस वजह से मैं कह सकता हूँ कि उसका लक लास्ट ईयर के पेपर में खराब था, क्योंकि पेपर इतना बुरा आया, इतना मतलब ईजी आया. जरूरी नहीं है हर साल पेपर वैसे ही आए. एंड अगर आपका पर्सपेक्टिव या आपका इंटेंशन है कि आप बस कुछ टाइम आराम करना चाहते हो और 3-4 महीने बाद सोचना चाह रहे हो क्या करना है, तो मत कंसिडर करो ड्रॉप लेना. बट दोज हु आर सीरियसली पॉन्डरिंग अपॉन दिस पर्टिकुलर थॉट ना कि वेदर वी शुड गो विद द ड्रॉप और नॉट, इज द फर्स्ट थिंग विच यू नीड टू आस्क योर सेल्फ इज कि क्यों मैं ड्रॉप लेना चाहता हूं, एंड ऐसा क्या हुआ था दैट आई फेल्ड लास्ट टाइम. क्योंकि अगर उस चीज को प्रॉपरली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना कि वो चीज क्यों हुई थी, तो हम कैसे गारंटी ले सकते हैं कि हम इस साल को ठीक कर लेंगे, या इस साल अगर हम ड्रॉप लेते हैं तो हमारा पेपर इस बार अच्छा जाएगा. हम उसको इंश्योर तभी कर सकते हैं कि इस बार सेम चीज रिपीट ना हो जो लास्ट ईयर के पेपर में हमारे साथ हुई. वो तभी हो सकता है जब हम ये समझ पाए कि हमें ड्रॉप क्यों लेना है एंड हमारा लास्ट टाइम निकला क्यों नहीं. कोई भी n नंबर ऑफ रीजंस हो सकते हैं बेटा. ठीक है. n नंबर ऑफ रीजंस में से इट कुड बी अ पॉसिबल रीजन कि सर आई पैनिक्ड इन द एग्जामिनेशन हॉल, आई वॉज गोइंग थ्रू स्लीप डेप्रीवेशन. एंड ये बहुत लोगों के साथ होता है, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे हम नींद के बारे में सोचना छोड़ चुके होते हैं. सर तो मैं इतना स्लीप डिप्राइव्ड था कि मैं उस टाइम पे कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाया पेपर में, या आई वॉज ओवर कॉन्फिडेंट एंड आई वॉज एंजॉइंग द प्रोसेस सो मच कि मैंने अपने OMR में कुछ गड़बड़ कर दी. या एक रीजन हो सकता है कि सर आई वॉजंट ऑनेस्ट विथ माई प्रिपरेशन लास्ट टाइम एंड देयरफॉर आई डिडंट डू द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट वाज रिक्वायर्ड, एंड इस वजह से पेपर नहीं निकला. बट यू विल हैव टू आस्क योरसेल्फ दोज 2 क्वेश्चंस एट द वेरी बिगिनिंग. जब अपने एग्जाम से, बोर्ड्स वगैरह से फ्री हो जाओ ना, तो सबसे पहले अपने आप से प्लीज ये क्वेश्चंस करना कि क्यों मुझे ड्रॉप लेना है. ड्रॉप लेना गलत चीज बिल्कुल नहीं होती है. ठीक है. लाइफ में कुछ सही या गलत नहीं होता है, डिसीजंस होते हैं. अब आपकी मर्जी है कि आप उस डिसीजंस को सही डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हो या ऑपोजिट डायरेक्शन में. सही गलत कुछ नहीं होता है, डिसीजंस होते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं. तो आप ये अपने आप से पूछो, क्योंकि ये जब आप अपने आप से पूछ पाओगे ना, तो आप अपने आप को इस एक विशियस साइकिल से बाहर निकाल पाओगे. ठीक है.
जब आप इस चीज को प्रॉपरली समझ पाओगे ना, तब आप इस चीज के इस विशियस साइकिल से आप बाहर निकल पाओगे। देखो होगा क्या, क्योंकि अभी तुम्हें दिख रहा है कि यार दोस्त मेरे वो किसी एनएलयू में पहुंच गया, वो किसी और एनएलयू में पहुंच गया, यार उसको वैसा कॉलेज मिल गया है, यार उसको तो पता नहीं वो डिजर्विंग नहीं था बट फिर भी उसका हो गया है। ठीक है, एक्सेप्टेड कि ठीक है अच्छा नहीं लग रहा, अगर किसी का सिलेक्शन हो गया जो तुम्हें लग रहा है कि डिजर्विंग नहीं था, उसने साल भर मेहनत नहीं करी थी, तो कोई बात नहीं, उस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लो कि मेरे मन में वो भी फीलिंग्स आ रहे हैं। होगा क्या कि अगर तुम उन क्वेश्चंस को भी ढंग से नहीं समझोगे ना कि क्यों मैं फेल हुआ और क्या मुझे ठीक करना है और मैं क्यों ड्रॉप लेना चाहता हूं, तो तुम ईगो में आके ड्रॉप तो ले लोगे एंड इनिशियली तुम हाईली मोटिवेटेड भी रहोगे। ठीक है, इनिशियली यू विल बी हाईली मोटिवेटेड अपने टारगेट्स को लेकर, क्लासेस को लेकर, ठीक है, आपके मॉक्स को लेकर, सारी चीजों को लेकर तुम हाईली मोटिवेटेड रहोगे। बट एक पॉइंट के बाद वो एग्जॉशन आ जाएगा, और इस बार एग्जॉशन बार बार भी आ सकता है। उसका रीजन कई बार ये क्या होता है कि आप ऑलरेडी उस प्रोसेस के थ्रू जा चुके हो, एक बार आपने वो सब्जेक्ट्स पढ़ लिए, आपने मॉक्स को सॉल्व किया है। अब दोबारा वो सारी चीजें करना ना कई बार आपको कंप्लेसेंट मोड में ला देता है कि यार मुझे तो ये सब पता है, मुझे इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। फिर आप अपनी मेहनत के ऊपर सोते हो। ठीक है, फिर आप अपनी मेहनत के ऊपर सोते हो एंड फिर उसी साइकिल को रिपीट करने लगोगे जो शायद लास्ट बार हुई थी कि महीने में 30 दिन में से 10 दिन सर वी वर वेरी सीरियस, 20 दिन हमसे संभाले नहीं गए हमारे, और उस चक्कर में हमारा पेपर खराब हो गया। And therefore I am saying please ask yourself that why do you want to take a drop? You can't take a drop. I am an example of it. I am a dropper and मुझे आज उस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैंने ड्रॉप लिया था या नहीं लिया था। कॉलेज में भी जाके मुझसे किसी ने नहीं पूछा था कि हाँ ड्रॉप लिया है तुमने। ये समाज होता है बिना बात का जो परेशान करता है कि अच्छा तैयारी दोबारा करनी पड़ रही, पिछली बार नहीं निकला। अंकल अपनी रोटी खाओ ना, मेरे से क्यों परेशान हो रहे हो? ड्रॉप लेना गलत नहीं है, बट ड्रॉप लेना ना एक सीरियस डिसीजन होता है आपकी लाइफ के फेज का। ठीक है, एक बहुत सीरियस डिसीजन होता है आपकी लाइफ के फेज का, क्योंकि आप एक साल कहीं ना कहीं अपने करियर में जहां आप स्टार्ट कर सकते हो, ऑब्वियसली किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से या किसी नॉन एनएलयू से आप स्टार्ट तो अपना करियर कर ही सकते हो ना, उस चीज को आप डिले कर रहे हो एंड टाइम लौट कर नहीं आता भाई। ठीक है, वक्त एक ऐसी चीज होती है जो कभी पलट के नहीं आती, ना वो रुकती है किसी के लिए, वो बढ़ता ही रहता है। दुनिया एक साल आगे निकल ही जाएगी अगर आपने इस टाइम इस एक साल को अगर आप प्रॉपरली यूटिलाइज नहीं करोगे। बट एक साल अगर प्रॉपरली मेहनत कर लोगे तो तुम्हें भी पलट के तुम 3 साल 4 साल बाद सोचोगे कि यार मैंने ड्रॉप लिया, तो तुम्हें लगेगा क्या ही फर्क पड़ता है। ठीक है, तो एक सिग्निफिकेंट डिसीजन तो बहुत है कि ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो जो भी लास्ट तुमने जो सबसे पहला आपने क्वेश्चन पूछा ना अपने आप से कि व्हाई आई फेल्ड, उन फ्लॉज को एक्सेप्ट करो। Because in order to overcome the flaws which we have within ourselves ना, it is very important to accept it। जैसे मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि मैं जिम नहीं जा रहा और मैं नहीं जा पाऊंगा, नहीं जा सकता, आलस आ चुका है मुझे। अब ऑब्वियसली मैं कोशिश करूंगा कि मैं जाऊंगा, बट अब ये जो कोशिश भी मैं अपने एंड से कर सकता हूँ ना कि मैं जाऊंगा, अब आई स्टार्ट वर्किंग आउट, वो तभी हो सकता है कि मैं उस चीज को, उस फ्लॉ को एक्सेप्ट कर लूँ कि यार मेरे को आलस की थोड़ी आदत हो गई है, अब मेरे से वो वर्कआउट नहीं हो पाएगा शायद। मैंने इस चीज को मान लिया है। अब जब मैं इस गलत थॉट को मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, इस फ्लॉ को मैं अपने एक्सेप्ट करूंगा ना, तभी मैं उसको ठीक भी कर पाऊंगा। सो जो भी रीजंस तुम्हारे मन में आए थे कि पिछली बार तुम्हारा पेपर क्यों नहीं निकला, इट कैन बी एनीथिंग। इट कैन बी कि सर आई वाज नॉट सो डिसिप्लिन थ्रू आउट द एंटायर जर्नी, आई वाज मच मोर इंटरेस्टेड इन सोशल मीडिया कि क्या चल रहा है आजकल, तो बहुत कुछ चलता रहता है सोशल मीडिया पे, तो मैं सर उसमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करता रहा अपना। या तो मैंने सर थ्योरी पढ़ी, क्लासेस पढ़ी, बट मैंने प्रैक्टिस नहीं करी, या प्रैक्टिस करी तो मैंने उसको ढंग से एनालाइज नहीं किया, उसका एनालिसिस नहीं किया। सर मैंने मॉक सॉल्व नहीं करे, तो मैं इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता गया रादर देन उसके एक्यूमुलेशन पे काम करता जो मेरे को इफेक्टिव होता मेरे पेपर निकालने में। ठीक है, या सर मुझे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है विच इज बिब्लियोफीलिया। आप मुझे इंस्टाग्राम पे कुछ पढ़ने के लिए दे दो, मैं 200 पेज का आर्टिकल पढ़ लूंगा इंस्टाग्राम पे, बट मेरे से कुछ रीड नहीं होता, तो मुझे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। एंड योर एग्जाम इज अ बिट ऑन द साइड ऑफ पेपर ना, थोड़ा लैंग्वेज को लेकर वैसा हो चुका है, थोड़ा वो लैंग्वेज पे आपकी कमांड, आपकी रीडिंग हैबिट, और रीडिंग हैबिट से क्रिटिकल थिंकिंग आती है भाई। सोशल मीडिया पे डिबेट्स करने से और सोशल मीडिया पे डिस्कशंस करने से या चाय की दुकान पे डिस्कशंस करने से कई बार उतनी लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग नहीं आएगी। व्हेन यू रीड अ बुक ना, यू बेसिकली ओपन योर पर्सपेक्टिव। व्हेन यू रीड समथिंग दैट हेल्प्स यू आउट टू इंक्रीज द पर्सपेक्टिव ऑफ योर थॉट्स।
एंड इसी वजह से रीडिंग बहुत एसेंशियल हो जाती है इस पेपर के लिए। एंड सर लास्ट टाइम मैंने इन सब चीज़ों पे मेहनत नहीं करी, इसी वजह से मेरा नहीं निकला। तो जो भी फ्लॉस तुम अपने आप को आइडेंटिफाई करा पा रहे हो, जो भी फ्लॉस तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं ना कि मेरा पेपर शायद इस वजह से नहीं निकला या इस वजह से नहीं निकला, उन फ्लॉस को एक्सेप्ट करो। उन फ्लॉस को एक्सेप्ट करने के बाद अपने घर पे उन फ्लॉस को लेकर डिस्कशन करो, अपनी अकाउंटेबिलिटी डेवलप करो। शायद आज के टाइम में हमारी अकाउंटेबिलिटी ज्यादा नहीं है टुवर्ड्स आवर फैमिली, टुवर्ड्स आवर पेरेंट्स या टुवर्ड्स आवर सेल्फ। एटलीस्ट अपनी तरफ अकाउंटेबिलिटी रखने के लिए ना अपने घर पे डिस्कशन करो कि मुझे लगता है कि मेरा पेपर इस वजह से नहीं निकला, एंड आई थिंक एंड आई वांट कि मैं इन चीज़ों को ठीक कर दूं इस साल, और मैं दोबारा ड्रॉप लेना चाहता हूं। घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है ड्रॉप दिलवाने से, ठीक है। इट्स जस्ट कि उन्हें तुम्हारे अंदर वो कन्विक्शन दिखना चाहिए कि तुम उतनी सीरियसनेस के साथ उसको प्रिपेयर करोगे फिर। बट अगेन ड्रॉप ईयर है तो उसके कुछ कॉन्स हैं, उसकी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लेट्स डिस्कस दीज थिंग फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स। द कॉन्स ऑफ द ड्रॉप ईयर इज कि पहली चीज पीयर प्रेशर। सब ऐसे हो जाएंगे तुम्हारे ऊपर कि हाँ ड्रॉप लेना पड़ रहा है, अरे ड्रॉप क्यों ले रहे हो, किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले लो, वहां रह के तैयारी कर लेना, ठीक है। उन्होंने भले ही कभी किसी चीज की तैयारी नहीं करी हो, बट वो एडवाइस तुम्हें पूरी दे देंगे कि अरे कोई बात नहीं, कहीं पे भी बीए में एडमिशन ले लो, उसके बाद क्लैट के लिए तैयारी कर लेना, साल वेस्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा, कोई समस्या नहीं होती है। 22-23 की जगह अगर 23-24 में तुम पास आउट हो रहे होगे तो कुछ बहुत बड़ा अंतर नहीं आ जाएगा, धरती रुक नहीं जाएगी। बट वो पीयर प्रेशर तुम्हें हैंडल करना पड़ेगा, दैट विल कम अलॉन्ग विद दैट, ठीक है। कि सोसाइटी, रिश्तेदार, दोस्त, हो सकता है तुम खुद कई बार फील करने लगो यार क्यों कर रहा हूं मैं ये, एंड इट विल गेट मोनोटोनस। मैं वही चीज कह रहा हूं ना, क्योंकि रिपीटेटिव हो जाएंगी चीजें तुम्हारे लिए वही करंट अफेयर्स वीकली पढ़ना, मंथली पढ़ना, क्रिटिकल रीजनिंग सॉल्व करना, हिंदू रीड करना या एक्सप्रेस रीड करना, आर्टिकल्स इधर उधर रीड करना, मॉक सॉल्व करना, मोनोटोनस हो जाएगा। एंड ये भी हो सकता है कि लास्ट ईयर तुम्हारे साथ तुम्हारा कोई एक फ्रेंड्स का सर्कल हो सकता है वो इस साल किसी कॉलेज जा चुके हो, सो यू हैव टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन फ्रॉम द जीरो, ठीक है। व्हेन इट कम्स टू योर सोशल लाइफ, उसको हैंडल करना पड़ेगा। मैंने कई ऐसे एग्जाम्पल देखे बेटा जो अच्छे स्टूडेंट हैं बट दे विल नॉट बी एबल टू क्रैक द एग्जामिनेशन बिकॉज वो अपने सोशल सर्कल में उन्हें कितना टाइम इन्वेस्ट करना है ना, उस चीज को डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कभी। So it will get monotonous and therefore it will require a lot of willpower and perseverance from your side. ये ड्रॉप के साथ एक चीज होती है, ठीक है। जब भी आप ड्रॉप लेते हो ना किसी एग्जाम के लिए, जब आप दोबारा तैयारी करना चाहते हो किसी एग्जाम के लिए, वो चीज इतनी मोनोटोनस हो जाती है, साथ में इतना प्रेशर होता है, इतने थॉट्स चल रहे होते हैं, ठीक है, कि उस जर्नी को पूरी सिंसियरिटी और ऑनेस्टी के साथ चलने के लिए ना तुम्हें थोड़ी सी विल पावर की जरूरत तो पड़ेगी। एंड अगर विल पावर के मामले में तुम नेगेटिव पे जीते हो, ठीक है, कि है ही नहीं सर, हम कुछ भी पढ़ रहे हो, हमें एक नोटिफिकेशन दिख जाए हम सब छोड़ देते हैं, पहले उस नोटिफिकेशन पे ध्यान देते हैं, तो फिर दिक्कत है, ठीक है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम अपनी विल पावर को मैनेज कर सकते हो, यू कैन रिमेन परसिवरेंट फॉर द एंटायर प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट 1 ईयर। नेक्स्ट 1 ईयर भी क्या, अब तो 9-10 महीने बचे हुए हैं, बस 9 महीने बचे हुए हैं, 9 months आर देयर फॉर द एग्जामिनेशन। अगर तुम्हें लगता है कि तुम उतना कर सकते हो, you can go for it. Mistakes of the past can be cured in the present. I'm not saying mistakes of the past can be removed from the past. I'm just saying कि if some mistake was committed in the past, it can be cured for in the present to make a brighter future. वो तुम ठीक कर सकते हो। सक्सेस सबको एक बार में नहीं मिलती है, ठीक है, सबको सक्सेस उनके टाइम के हिसाब से मिलती है। एटलीस्ट तुम जो भी ड्रॉप ईयर लेता है ना, उसके लिए सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़, मुझे जो अच्छी चीज़ लगती है या एक सीखने वाली चीज़ होती है लाइफ को लेकर, वो ये होती है कि ड्रॉप ईयर ना तुम्हें एक चीज़ रियलाइज़ करा देता है कि यार लाइफ में अगर कुछ सही में चाहिए होता है ना, तो उसके लिए कई बार ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और ज़रूरी नहीं है कि हमें जो पसंद हो वो हमें एक बार में मिल जाए चीज़, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो कोई भी XYZ चीज़ हो। एंड उसके लिए कई बार दोबारा मेहनत करनी पड़ती है, एंड ड्रॉप ईयर के साथ वो चीज़ होगी। यू कैन रीस्टार्ट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, किसी ने मना नहीं करा है, ठीक है। एंड टैग मैटर्स अ बिट, ठीक है, टैग मैटर्स अ बिट। एक NLU से पास आउट, आई एम नॉट सेइंग कि इन इट्स एंटायरिटी 100% टैग मैटर्स, एक जनरलाइज स्टेटमेंट मैं नहीं दे रहा हूँ, बट ट्रस्ट मी टैग मैटर्स। एंड बात हुआ है ना यार 11th-12th में अगर किसी एग्जाम को लेकर थोड़ा तैयारी करने का मूड हुआ था,
पहली बार लाइफ में करियर को लेकर किसी चीज़ को अचीव करने के बारे में सोचा था और वो अगर नहीं हो पा रही है तो उसके लिए दोबारा ट्राई करने का मन करता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, वो कर सकता है। एंड अगर मन है तो तुम्हें ड्रॉप ले लेना चाहिए। बट आस्क योर सेल्फ वाई यू फेल्ड एंड आस्क योर सेल्फ विल यू चेंज योर लाइफ स्टाइल फ्रॉम द लास्ट टाइम, कि लास्ट टाइम जैसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ग्राहम बेल भी एक बार में टेलीफोन नहीं बना पाए थे यार। राइट ब्रदर्स की पहली फ्लाइट सक्सेसफुल नहीं थी उनकी लाइफ में। ठीक है, तो ये चीज है। तो अगर ड्रॉप लेना चाहते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लमैटिक थिंग, दैट्स नॉट अ वेरी बैड थिंग टू डू, दैट्स अ वेरी सीरियस थिंग टू डू। ठीक है, एंड सीरियस है इसलिए उसके लिए थोड़ा सा इन्फॉर्म डिसीजन। बाकी आप लोगों के जो भी कंसर्न्स हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, we'll try to reply to them as soon as possible. So CLAT Notes 2.2 अर्ली बर्ड ऑफर इज ऑन। आज लास्ट डेट है इसकी। ठीक है, ऑफर इज वैलिड टिल 21st of March. यू कैन फिल द फॉर्म। बेसिकली आप इस QR को स्कैन करोगे ना तो इट विल टेक यू टू अ लैंडिंग पेज जहां पे आपको एक फॉर्म भरना होगा एंड यू कैन गेट अ फ्लैट 20% डिस्काउंट ऑन एनी आइकॉनिक क्लैट सब्सक्रिप्शन और ऑन एनी क्लैट फिजिकल नोट स्टोर प्रोडक्ट। ठीक है, 2 स्टोर प्रोडक्ट हैं आपके क्लैट स्टोर पे नोट्स को लेकर, वो अभी अपन बताऊंगा मैं आपको कौन कौन से हैं। उस पर भी यू कैन गेट फ्लैट 20% डिस्काउंट। सो यू कैन गेट अ हेड स्टार्ट विद आवर स्कॉलरशिप ओपन मॉक फॉर क्लैट 2025। ये ऑर्गेनाइज होगा 24th of March को शाम को 4 बजे। ठीक है, यू जस्ट हैव टू स्कैन दिस QR टू एनरोल फॉर द सेम। You can win up to 90% scholarship on online CLAT subscriptions and the top rankers get also stand a chance to win free gift vouchers. अब batches की बात करते हैं कि batches कौन कौन से चल रहे हैं। So there is a law twilight. This is an evening batch. This is for CLAT, AILET and other law exams of 2025. March 11th को बैच लाइव हुआ है। इस बैच में आई बी टेकिंग केयर ऑफ योर लीगल, मनु सर विल बी टेकिंग केयर ऑफ योर जीके एंड करंट अफेयर्स, आकाश सर विल टेक केयर ऑफ योर लॉजिकल, वैष्णवी मैम विल टेक केयर ऑफ योर इंग्लिश एंड पूजा मैम विल टेक केयर ऑफ योर QT. And to enroll for the batch and avail additional discount, you can use the code TITAN5. Moving forward, OLET के लिए बात कर लें. So there is a last mile batch for MHCET and CUET, LLB and other LLB examination. 18th of March को ये batch live हुआ है and to enroll for the batch, you can use the code TITAN5. अब नोट्स के प्रोडक्ट्स की बात कर लेते हैं जो आपको स्टोर पे मिलेंगे. सो देयर इज अ क्लैट 2025 प्रीमियम कैप्सूल. ठीक है, इस प्रीमियम कैप्सूल में you'll be getting printed notes and pack of 50 mock tests. ठीक है, एंड द ऑफर प्राइस इज 9,999. ठीक है, ये प्रीमियम कैप्सूल है. इसमें आपको प्रिंटेड स्टडी मटेरियल डिलीवर किया जाएगा टू योर डोर स्टेप and a pack of 50 mock test series including 40 mocks of CLAT, 6 of AILET and 4 of other law entrance tests. Then there is a standard capsule. Standard capsule में आपको डिजिटल नोट्स मिलेंगे एंड पैक ऑफ 50 मॉक्स मिलेगा. ठीक है, इसकी प्राइस है 6499. ठीक, एंड ये दोनों चीजें आपको अनअकैडमी के स्टोर पे अवेलेबल होंगी. तो ड्रॉप लेना है नहीं लेना है आप बिल्कुल ले सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. बस एक चीज को इंश्योर करना कि अगर आप इस बार ड्रॉप लेने का डिसीजन लेते हो देन यू शुड बी सीरियस एंड ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड ऑफ द जर्नी. बस अपने आप से नजर मिला के अगर शीशे में देख के कह सकते हो कि मैं पढ़ रहा हूं, तो अगर सक्सेस आज नहीं मिलेगी ना, लाइफ में किसी ना किसी पॉइंट पे आके पक्का मिलेगी. एंड तब वो बोलेगी कि आई वॉज लुकिंग फॉर यू. ठीक है, चलिए बाकी जो भी कंसर्न हो आप लोगों का, यू कैन ड्रॉप दैट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई सी यू सून. तब तक जस्ट टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, एंजॉय योर डे एंड आई सी यू अगेन. थैंक यू सो मच.